So this is what we did last time, the so-called open mapping theorem. We say that every continuous या bonded बोल लीजिए, क्योंकि bonded continuous का एक ही अर्थ है, every continuous on two linear transmission between two Banach spaces is all mapped, right? That is the statement, and then we proved it, and along with that we also proved a few consequences of this result. So today we shall begin proving we shall at least make to prove the last result in functional analysis, and that is known as the closed graph theorem, which actually इसको प्रूव करने के लिए we shall make use of the open mapping theorem, right? The statement is very simple. It says that if T is if T is a okay, how do I manage it? If T is a linear operator between from one Banach space to another, from B to B dash, then T is ना, जिसको कि आपको याद होगा कि हम लोग बॉन्डेड भी बोलते हैं, एक ही चीज है। तो कंटिन्यूस लिखा किसी किताब में, किसी में लिखा होगा बाउंडेड। Then T is continuous the graph of T is closed in B cross B dash। तो आपको याद दिला दें कि हम लोग पहले भी जब टोपोलॉजी कर रहे थे तो ग्राफ ऑफ ए फंक्शन से पढ़ा था, पहले ही पढ़ा होगा, ये तो ग्राफ नई चीज़ नहीं है, BSc 12th में भी आपने पढ़ा होगा। तो इन जनरल जैसे मान लीजिए अगर x से y में मैप है, देन ग्राफ ऑफ f इज द सेट, जो उसका ग्राफ निकलता है तो क्या मिलेगा, इज द सेट ऑफ these ordered pairs where x belongs to x, right? तो इसको मान लीजिए हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, इज द सेट, सपोज आई राइट इट एज GF। तो आपको दिखाई पड़ रहा है, सो क्लियरली GF is going to be a subset of x cross y, ठीक? Okay, so GF is subset of x cross y, ठीक है?
तो ग्राफ ऑफ ए पहले भी देख चुके थे, बल्कि आपको याद दिला दें, हम लोगों ने प्रूव किया था कि अगर x और y टोपोलॉजिकल स्पेस है, राइट, और f कोई कंटिन्यूस मैप है, then y is Hausdorff if and only if the graph of f is closed for a continuous map into y. तो ग्राफ का जिक्र पहले भी आया था. So this is closed in b cross b. तो यहाँ पे x की जगह b लिखा है, y की जगह b डैश लिखा हुआ है, तो this is closed. अब closed का मतलब क्या हो जाएगा कि इस पर कोई टोपोलॉजी होनी चाहिए. क्लोज किस सेंस में, टोपोलॉजी मीट्रिक कुछ होनी चाहिए इसके ऊपर, राइट. तो पहले को ये चीज क्लैरिफाई करनी पड़ेगी कि क्लोज्ड इन व्हाट सेंस. तो क्या करेंगे कि अगर आपके पास दो बना के स्पेसेस है, दो नॉन लीनियर स्पेसेस हैं, तो दोनों पे अलग अलग नॉर्म है, वी शैल सी हाउ वी कैन पुट ए नॉर्म ऑन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड दिस आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट. तो हम लोग वापस जाएंगे, इसके प्रूफ पे वापस जाएंगे, लेकिन बैकग्राउंड बता दिया कि क्यों हमको इस पर कोई मीट्रिक या नॉर्म की जरूरत है. तो मान लीजिए कि लेट x and y be two norm spaces with norms and this. Then xy are metric spaces, hence topological space also under the matrix induced by their respective norms. Now what we do is we define a norm this on their Cartesian product as follows. For an element this we define its norm as, so the definition is this thing. This is defined as the max of the norm of x, कैपिटल x, तो ये नॉर्म हो जाएगा x का, और ये ले लीजिए y का नॉर्म. तो इनका अलग अलग नॉर्म्स निकाल लीजिए, इसका x में, इसका y में, जो उसमें मैक्सिमम उसको ले लीजिए. then this turns out to be a norm on x cross y for the following reason. की 3 कंडीशंस हैं, उनको वेरीफाई कर लीजिए. तो एक कंडीशन तो हम नहीं वेरीफाई करेंगे, हम आपको छोड़ देंगे, बल्कि दोनों छोड़ देंगे. बिल्कुल आसान है. क्लियरली कोई भी एलिमेंट ले लें, तो उसका नॉर्म
हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषा क्या है? ये है, ये ऑलरेडी नॉर्म है, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो मैक्स इज ऑलवेज आल्सो गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो। सो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है, राइट? दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स वाई। दूसरा, क्लियरली अगेन ये जो है मान लीजिए स्पेस ओवर सम फील्ड, मान लीजिए वो फील्ड है आपकी एफ। अगेन अगर आपने कोई अल्फा लिया और ये लिया, ठीक है, तो हमको क्या दिखाना है? अगर तो क्या हो जाएगा? दिस शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ दिस थिंग। होगा क्या? ये हो जाएगा आपका, अगर यहां पे लिख दें तो क्या हो जाएगा? चूंकि आप है, अच्छा हमने लिखा नहीं यहाँ पे, ओके, लेट मी राइट हियर कि ओके, तो ये आपने जो वेक्टर स्पेस पढ़ा होगा, बट एनीवे लेट मी रिपीट इट। याद दिला दें कि ये नॉर्म स्पेसेस है, तो नॉर्म स्पेस का क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर स्पेस, ऑफ कोर्स नॉर्म, ये नॉन लीनियर स्पेसेस हैं, ठीक है। आपको मालूम है अगर v1 v2 दो वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड है, देन वी कैन टॉक अबाउट v1 व्हिच इज आल्सो वेक्टर स्पेस। सो एक चीज तो क्लियर है, तो एक चीज तो क्लियर है कि सिंस आर इनर्स x cross y is also a linear space under the operations। ये आपने पहले वेक्टर स्पेस में पढ़ा होगा, बट एनीवे आई एम रिमाइंडिंग यू। तो क्या ऑपरेशन है? अगर आपने दो एलिमेंट ले लिए x1 y1 और x2 y2, तो इनका जोड़ कैसे डिफाइन करते थे? इनका डिफाइन करते थे एज x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, तो ये तो उनका जोड़ हो गया। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करते थे? अल्फा एक्स वाई यूज अल्फा एक्स और अल्फा वाई। तो ये तो आपको पहले से मालूम है कि दो वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड का प्रोडक्ट भी, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी वेक्टर स्पेस होता है अंडर दिस ऑब्वियस लीनियर वेक्टर स्पेस ऑपरेशंस, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जब हमने यहाँ पर ये अल्फा लिखा, अल्फा टाइम्स एक्स वाई, सो दिस इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट्स अल्फा एक्स कॉमा अल्फा वाई। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी मैक्स ऑफ विद इन नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स कॉमा नॉर्म ऑफ अल्फा वाई। लेकिन ये पहले से नॉर्म है, तो नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो अल्फा बाहर आ जाएगा, यहाँ भी अल्फा बाहर आ जाएगा, यहाँ भी अल्फा बाहर आ जाएगा। अब जब मैक्स लेंगे तो यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, अल्फा का उसमें तो निकाल लीजिए, अल्फा टाइम्स मैक्स ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स नॉर्म ऑफ दिस थिंग। तो ये भी बिल्कुल क्लियर है दैट दिस इज इक्वल टू this thing times norm of xy for every alpha in this and for every xy in this। ये चीज क्लियर है। तो क्या क्लियर नहीं है या लेस क्लियर है, वो ये है, राइट। सो फॉर द फॉलोइंग, ये तो बिल्कुल ठीक है। नाउ वी नीड टू also वेरीफाई दैट अगर आपने एलिमेंट्स ले लिए
x1 कॉमा y1 और x कॉमा y2, तो हमको दिखाना है कि दिस थिंग इज लेस देन x1 y1 प्लस x2 y2, और इक्विवेलेंट हमको ये दिखाना है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, according to this definition, this is equal to norm of x1 plus x y1 plus y2, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस, दिस इज गोइंग टू बी मैक्स ऑफ x1 प्लस x2, ये नॉर्म x में है, कॉमा नॉर्म ऑफ y1 प्लस y2, ये y, हमको दिखाना है that this thing is less than or equal to this thing. ये क्या है, ये है आपका मैक्स x1 दिस प्लस ये वाला, दिस इज मैक्स x2 प्लस मैक्स y2, ये आपको दिखाना है, राइट। तो ये याद रखिए कि ये कंडीशन वेरीफाई करने के लिए हमको वेरीफाई करना पड़ेगा, ये चीज हमको वेरीफाई करनी है, राइट। तो आप इसका पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो अब हम ये चीज हमको वेरीफाई, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये नॉर्म हो जाएगा, राइट। सो इसका स्क्रीनशॉट लिए, तो फिर ऊपर चलते हैं। ओके सर, ठीक, ओके। सो ये तो आपको समझ में आ गया कि केवल इतनी चीज बाकी है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम लोग जो नॉर्म डिफाइन किया ऑन बी एक्स क्रॉस वाई वाकई में वो नॉर्म है। अब यहां पर आप ये देखिए कि ये जो है आपका, ये जो आपका है, ओके, दिस थिंग, लुक एट दिस थिंग कि ऑब्जर्व, और आप हमको एक लीजिए कि हम यहां पर x और y न लिखें, वो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि जब एलिमेंट्स यहाँ कैपिटल x के हैं तो कैपिटल x का नॉर्म चलेगा, और जब यहाँ एलिमेंट कैपिटल y का है तो कैपिटल, हम इसको लिखने से बच जाएंगे, राइट। एक लाइन भी खा जाता है। सो ऑब्जर्व कि ये जो चीज है, ये जो चीज आपकी है, ये x1 प्लस x2, और यहाँ नॉर्म किसका है, कैपिटल x का। ये आपको मालूम है, ये तो पहले से नॉर्म है, कैपिटल x पहले इससे कम है, ये पहले से ही इससे कम है, ठीक है, ये पहले से कम है। अब यहां पर ऑब्जर्व करने की बात यह है कि ये जो चीज है, ये जो हमको दिखाना है कि ये, सो व्हाट आई विल डू, थिंग इज लेस देन मैक्स ऑफ ऑफ x1, और हमने यहाँ x2 लिया, मैक्स ऑफ x1
और क्या लें? x1 और क्या लें यहाँ पर? अच्छा, यहाँ से एक गलती हो गई। आई एम सॉरी 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 सॉरी। नहीं, ये तो ठीक है। वी नीड टू वेरीफाई दैट दिस थिंग इज लेस देन दिस थिंग, राइट? वी नीड टू वेरीफाई दैट। और यहाँ पे ठीक लिखा है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 कमा y, ये ठीक लिखा है। तो ये भी ठीक लिखा है, x1 ठीक है ठीक है ठीक है, x2 y2 ठीक लिखा है। सो दिस इज लेस देन this part is less than max of x1 or how do I write it? कैसे लिखें इसको? x1 y1, चलिए ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कैपिटल y का है तो ये वाला नॉर्म y का है, ये वाला नॉर्म जो है, तो ये वाला नॉर्म जो है ये उसका है, प्लस मैक्स ऑफ x2 कॉमा मैक्स ऑफ, पहले इसको समझ लीजिए। सो दिस थिंग देखिए, ये जो चीज है, ये चीज जो भी आएगी वो इससे बड़ी होगी। डू एग्री? बिकॉज आई एम टेकिंग दिस थिंग, तो या तो ये x1 होगा, अगर ये चीज से बड़ी तो आ जाएगा, और अगर ये इससे बड़ा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉर्म ऑफ y1, तो ऑलरेडी इससे बड़ा है तो इस वाले से बड़ा हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है सिमिलरली इससे बड़ा, इससे छोटा हो जाएगा। सो इसमें कोई शक नहीं कि इक्वल टू दिस थिंग, राइट? दिस थिंग, right? And similarly, and likewise, if I take y1 plus y2, and now this is norm in capital 1, this is less than norm of y1 plus norm of y2, और ये भी है, बस यही चीज इसमें ऑब्जर्व करने की है, बाकी सब तो उसके बाद सब everything will fall in plus max x2, ये समझ लीजिए। ये वाला पार्ट, पहला पार्ट इससे छोटा है, इसकी वैल्यू अगर ये है, मान लीजिए इसका मतलब ये इससे बड़ा है, तो ऑलरेडी नॉर्म ऑफ x1 इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ y1, तब भी इससे बड़ा होगा, और अगर ये इसकी वैल्यू ये है तो ये है। तो in any case, this part is going to be less than equal to this part, and this part is going to be less than equal to this part. तो ये दोनों के दोनों जो है इससे छोटे हैं, hence इन दोनों का जो मैक्स जो होगा, मैक्स ऑफ x1 plus 2 and y1 plus y2 is going to be less than, ये तो कॉमन है, this is going to be less than equal to max of x1
y1 plus max x2 y2. So this has to happen. This has to happen, as you can see. राइट हमें दिखाना क्या था, हमें ये दिखाना था. तो हमारे पास राइट हैंड साइड में तो हु बोले जो कि यहां लिखी हुई है, जो हमको दिखाना ये है. तो राइट हैंड साइड तो हु वही चीज जो यहां लिखी हुई है, और लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कीजिए. ये चीज जो है ऑलरेडी, ये चीज जो है ये ऑलरेडी इससे बड़ी है. सो यू कैन सी दैट. सो दिस प्रूव्स, अगर इसको हम बोल देते हैं मान लीजिए स्टार, दिस प्रूव्स स्टार. ठीक है, दिस प्रूव्स स्टार. सो देयरफॉर ये जो नया हम लोगों ने नॉर्म डिफाइन किया, x क्रॉस y is a Lorentz space under कोई ज्वाइन होना चाहता है. अच्छा. So this is a norm linear space under this norm. Hence, it is a metric space, and so a topological space also. We can talk about its closed subsets. तो अगर linear spaces है तो S cross Y will norm space को under the norm that we defined. Now you can see this makes, अभी जो स्टेटमेंट था कि अगर T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लीनियर ऑपरेटर है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर ओके लेट मी यूज, हमने ऑपरेटर शब्द कम इस्तेमाल किया है. नॉर्मली हमने तभी ऑपरेटर्स दोनों बराबर हों, यहाँ बी और बराबर बी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक कर लिएगा. So if T is a linear transformation between biases, then T is continuous if and only if the graph of T is bounded. होगा इसलिए एक मीट्रिक होगी, तो मीट्रिक स्पेस में तो क्लोज्ड ओपन की बात करते हैं. So T is closed subset of the metric induced by that norm on B cross dash. ये इसका अर्थ था, right? So this is one thing जो कि इसके स्टेटमेंट में क्लेरिफिकेशन की जरूरत थी, तो हो गया आपका, राइट? दैट दिस इज अ नॉर्म. ओके, नाउ यू सी, बिफोर वी डू दैट एक और चीज देख लीजिए, छोटा सा है कि, और वी कैन कॉल इट ए प्रोपोजिशन. इफ BB dash are Banach spaces over some field F, then B cross dash under the norm defined above is also ए Banach स्पेस. ठीक है, तो हम बार बार इसको बोलेंगे नहीं. अगर हम B क्रॉस B डैश लिखेंगे तो आगे से तो शुरुआत थी, हम मानिए इसके अंदर वही नॉर्म जो हमने डिफाइन किया है. कैसा? नॉर्म ऑफ x कॉमा डैश इज इक्वल टू बैक्स ऑफ नॉर्म ऑफ x कॉमा नॉर्म ऑफ. तो
ये प्रूफ भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या दिखाना है कि अगर b क्रॉस b डैश में कोई सीक्वेंस है कन्वर्ज करेगी। तो मान लीजिए लेट Zn be a Cauchy sequence, तो अगर Zn इसका एलिमेंट है, तो Zn शुड बी एक्सप्रेसिबल एज ऑर्डर्ड पेयर। तो मान लीजिए Zn इज इक्वल टू Xn, Yn, तो यानी Z1 इज इक्वल टू X1, Y1, Z2 इज इक्वल टू X2, Y2 वगैरह वगैरह, राइट। तो अब चूंकि ये ओके अब चूंकि लेट मी राइट लाइक दिस थिंग, ये कोशी सीक्वेंस है। इसका मतलब कि इस सीक्वेंस के जो एंड वाले टर्म्स है, लेट मी राइट लाइक दिस थिंग नाउ। अगर आप Zn माइनस Zm के नॉर्म पर गौर कीजिए, then this is same thing as Xn Yn minus Xm Ym, में कि इसके अंदर इस वेक्टर स्पेस में एडिशन कैसे। सो दिस इज सेम थिंग एज Xn minus Xm comma Yn minus Ym, ये हो जाएगा, राइट। और जो नॉर्म की परिभाषा है उसके साथ मैक्स ऑफ द नॉर्म ऑफ n माइनस Xm। ये नॉर्म कहां पर है? B के अंदर है। और दूसरा है Yn माइनस Ym, ये नॉर्म किस में है? B डैश में। सो दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, right? So therefore, now since this happens, therefore अगर Zn minus Zm tends to 0 as Nm tend to infinity, ऐसा होगा इसलिए चूंकि ये सीक्वेंस है, ऐसा होगा। So therefore अगर ऐसा होगा, let me write like this thing, this implies that अगर ये टेंड कर रहा है 0 को तो ये भी टेंड करेगा 0 को, अगर ये टेंड करेगा 0 को तो मैक्स है, ये भी 0 को टेंड करेगा, ये भी 0 को टेंड करेगा। दिस implies that Xn minus Xm tends to 0, Yn minus Ym tends to 0 as N and M tend to infinity। ऐसा होगा आपका, ठीक है, ऐसा आपका होगा। So now you see this means so this shows that Xn is a Cauchy sequence in B and Yn is a Cauchy sequence in B dash because of these conditions, right? Since both B
and B dash B spaces are complete, every Cauchy sequence in them must converge. So that means Xn should converge to some element in B, and likewise Yn should converge to some element in B dash. तो आपको right, this will converge to this thing, right? So then this is okay. So this Zn जिसका की फुल फॉर्म है Xn, Yn, this will converge to Xn is converging to X and this is converging to Y, and this is an element of B cross. So every Cauchy sequence in B cross B dash is convergent. So therefore B cross B dash is a Banach space. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो ये नॉर्म ऐसा है, it's a good norm. If B and B dash are Banach spaces, then their product is also a Banach space under this norm. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. यस सर होगा. चूंकि अभी आप लोग ने टोपोलॉजी नहीं होगी, तो एक सवाल ये उठता है कि भाई कि जैसे मान लीजिए कि B is also a metric या कह दीजिए टॉपोलॉजिकल स्पेस, राइट? बल्कि B and B dash and B dash B and B dash are also so B cross B dash has the product topology also. Now B cross B dash is also having a topology induced by the metric which is induced by the norm on B cross B dash defined above. So एक सवाल उठना लाजमी है, are the two topologies same? एक टोपोलॉजी उस पे प्रोडक्ट टोपोलॉजी, क्योंकि दोनों मीट्रिक स्पेस है अलग अलग, तो टोपोलॉजिकल स्पेस भी प्रोडक्ट टोपोलॉजी है आपके पास. अब इस पे एक नॉर्म आपने डाल दिया तो नॉर्म से मीट्रिक पैदा हो जाएगी, मीट्रिक टोपोलॉजी इस पे एक और टोपोलॉजी मिल गई. सवाल उठता है क्या ये
है। तो ये एक सिमस में एक प्रॉब्लम है, सिमस वाली किताब में दिस इज गिवन। सो द आंसर इज, और होना भी चाहिए, अगर ये अच्छा नॉर्म है, इट्स ए गुड नॉर्म, इफ इट इज अ डिसेंट नॉर्म, देन दिस शुड बी ट्रू। ठीक, ये जो नॉर्म है, ये जो नॉर्म है, इससे जो टपॉलॉजी वो हु बहु वही टपॉलॉजी जो कि प्रोडक्ट टपॉलॉजी होगी इसके अंदर, राइट। तो कैसे प्रूव करेंगे? यू कैन सी दैट, मान लीजिए आपके पास T and T dash are two topologies on a set X. तो T बराबर T डैश के है। एक तरीका तो है कि आप T के ओपन सेट देखिए, अब सब के सब T डैश के भी ओपन सेट्स हैं, एंड वाइस वर्सा, T डैश के सारे ओपन सेट T के भी ओपन सेट्स हैं, तब तो बराबर, राइट। लेकिन होगा क्या कि ओपन सेट की संख्या ज्यादा हो सकती है, तो ये टेस्ट करना विल बी टाइम टेकिंग। एक शॉर्टकट ये है कि अगर आपको इन दोनों की बेसिस मालूम है, इसकी बेसिस मान लीजिए स्क्रिप्ट बी है, इसकी स्क्रिप्ट बी डैश है, तो अगर स्क्रिप्ट बी डैश, इफ स्क्रिप्ट बी इज कंटेन इन बी डैश एंड स्क्रिप्ट बी डैश इज कंटेन इन बी, जाएंगी, राइट। एंड हमने आपके लिए एक शीट तैयार की है और पोस्ट कर दी, उसमें प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर दो बेसिस दिए हों टोपोलॉजीज के, तो अगर बेसिस एक दूसरे में कंटेन है, दोनों टोपोलॉजीज बराबर होंगी, राइट। तो हमको ये दिखाना है कि क्या दोनों टोपोलॉजी बराबर है, तो हम दिखा देंगे कि इस टोपोलॉजी का हर बेसिक ओपन सेट इसमें ओपन है और इस टोपोलॉजी ओपन सेट इसके अंदर ओपन है, समथिंग लाइक दिस, राइट। जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी में आपको बेस मालूम है, बेस क्या हो जाएगा, एन ओपन सेट इन बी इंटू एन ओपन सेट इन बी, क्या हो जाएगा, इस बी का बेसिक ओपन सेट इंटू बेसिक ओपन सेट ऑफ बी डैश। और आपको मालूम है कि मीट्रिक स्पेस के अंदर बेस इज फॉर्म बाय ओपन स्फेयर्स। सो हम इसका जवाब जो यस कह रहे हैं उसका आपको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, इसका जस्टिफिकेशन है, ठीक है। तो इसे ऐसे कर कि कंसीडर a basic open set in B cross B dash इक्वल टू दिस नॉर्म। तो इससे जो पैदा हो रही है, तो इससे मीट्रिक पैदा होगी, राइट। बेसिक ओपन सेट इन दिस से वो बेसिक ओपन सेट है, कोई ओपन स्फेयर होगा, समथिंग लाइक कुछ सेंटर होगा इसका, मान लीजिए एक्स वाई, कुछ रेडियस होगा। इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके एलिमेंट्स हैं हाउ डू आई राइट, all x1 y1 belonging to b cross b dash जिनकी दूरी इस सेट आर से कम हो, ये हो जाएगा। ये कोई बेसिक ओपन हुआ, राइट। हम दिखाना चाहेंगे कि ये बेसिक ओपन सेट जो है, ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी में भी ओपन है, दिखाएंगे। नाउ यू सी नाउ x1 y1 अगर इसमें कंटेन हुआ, ये तो भी हमने आपको लिख के दे दिया है कि इसका अर्थ ये हो जाएगा कि
x1 y1 minus xy, this norm is less than r, जिसका अर्थ ये भी है, क्योंकि ये किसके बराबर है आपको मालूम है, इसमें एडिशन कैसे हो, एस नॉर्म ऑफ, हाउ डू आई राइट, x1 माइनस x2 y1, ये हमने क्या लिख दिया है, x1 माइनस x है, सॉरी ये x है, ये कॉमा है, सॉरी, तो इसको हम सुधार लें, x1 माइनस x y1 माइनस y, ये हुआ, दिस थिंग इज लेस देन दिस थिंग, राइट, दिस प्लाइज, इसकी डेफिनेशन क्या है नॉर्म की क्रॉस बी में, मैक्स ऑफ norm of x1 minus x, this is less than r, and this implies कि ये भी r से छोटा, ये भी, जब मैक्स छोटा है, this implies x1 minus x भी r से छोटा है और नॉर्म ऑफ y1 माइनस y भी r से छोटा है, एंड दिस इंप्लाइज दैट दिस x, दिस x1 to the open sphere with center at x with radius r, and y belongs to s y r, ये स्फेयर अंदर है y1 y1, राइट, यू आर राइट, ये किसके अंदर है, ये वाला स्फेयर है b के अंदर, ये वाला स्फेयर है b डैश के अंदर, राइट, ये अगर आपको याद हो हम इसको डैश कर सकते थे, ओके, आई विल डू दैट, क्योंकि हमने, तो ये वाला है बी के अंदर और ये आपका है बी डैश के अंदर, राइट, ये बी डैश के अंदर है, ठीक है, तो ओके, सो दिस हैपेंस एंड दिस मीन्स दैट x1 comma y1 belongs to the product of an open sphere in R and an open sphere in B and an open sphere in B dash, है, राइट, तो ये क्या है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी में ये दिस इज एन ओपन सेट इन बी, जो बी की टोपोलॉजी है उसमें ये ओपन सेट, ओपन स्फीयर है ना, और ये भी ओपन सेट बी डैश में है, तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी में दिस इज गोइंग टू बी ओपन, राइट, सो दिस शोज अब आप चाहें तो ये पूरा का पूरा, therefore you can see that this belongs to this, implies this thing, और ये इसके इक्विवेलेंट भी है, ये सब इक्विवेलेंट है, ये भी आपका ये हो जाएगा, राइट, तो आप पाइएगा कि ये पूरा का पूरा जो है, सो यू विल फाइंड दैट, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, हमारा कहने का मतलब ये हो जाएगा कि दिस इज गोइंग टू बी, ये हमारा था एक बेसिक ओपन सेट इन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी, सो दिस इज कंटेन्ड इन एन ओपन सेट इन this thing, so that means, so the topology so the product topology of B cross is contained
in the topology on B induced by, हमने आपको आइडिया दे दिया। नेक्स्ट आप क्या कीजिए कि उल्टा लीजिए। अब आप क्या कीजिए कि इसका कोई बेसिक ओपन सेट लीजिए। लेट मी राइट इट। आपने कहाँ तक किया होगा? ओके, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहां तक तो आप कर चुके थे, राइट। नेक्स्ट, ठीक, a basic open set of this normed space of the form, again take some open sphere S XY, नहीं, ये तो हम कर ही चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। सो हमको उल्टा दिखाना है। बेसिक ओपन स्टफ, सॉरी, बेसिक ओपन सेट of this to the product topology. Product topology on B graph, say of the form, क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? That is going to be a product of a basic open set in B and a basic open set in B dash. तो बेसिक ओपन सेट क्या हो जाएंगे? ओपन स्फेयर, अरे ओपन, तो ये हम ऐसे ले लेते हैं। एक हमने ले लिया S X और क्या लें? R क्रॉस स्टैश, क्या लिया जाए? ओके, Y R डैश दिस। तो ये वाला बेसिक ओपन सेट बी में है, ओपन स्फेयर इसमें, ये ओपन स्फेयर इसमें है, ठीक है। तो हम इसके करस्पॉन्डिंग हमको एक ओपन सेट चाहिए इन दिस थिंग, यानी कि ओपन स्फेयर विद रिस्पेक्ट टू दिस मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय दिस थिंग। नाउ अगर इस वाले कोई एलिमेंट है, cross dash YR, so this will imply that X1 is here, यानी कि X1 और X की बीच है, that is less than R. So this means that the distance between X1 minus X is less than R, and this norm is in B के अंदर है, right? और ये कहेगा कि डिस्टेंस बिटवीन y1 and y is less than r dash, right? So you can see, so suppose भाई r और r डैश दो नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो मान लीजिए एक मिनट के लिए फर्ज कीजिए, सपोज r डैश इज लेस देन इक्वल टू r, या मान लीजिए r इज लेस देन इक्वल टू r डैश, थोड़ा आर्गुमेंट बदल जाएगा। देन you can see that ये भी r से छोटा है और ये भी r डैश इज लेस देन r, ये दोनों के दोनों r से छोटे हो जाएंगे। You can see that max of
x1 माइनस x कॉमा y1 माइनस y, ये हो जाएगा लेस देन r हो जाएगा, राइट। एंड दिस मीन्स, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमको ऊपर जाना पड़ेगा, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, बस थोड़ा ही बाकी, इसके बाद हम स्टॉप कर देंगे, फिर कल के मेन थ्योरम का प्रूफ। सर हमारा क्लास और कितने दिन चलेगा? मेरे ख्याल से कल इसको खत्म कर देंगे। 2 दिन आपको टोपोलॉजी वाला जो क्वेश्चंस दिए बना उसके बारे में कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। सो आई विल पोस्ट इट दिस इवनिंग, उसको फेयर करना है। सो यू विल गेट दिस थिंग, which means I can write this thing as max of this, I write as, कैसे लिखें इसको, how do I write it? Can I write it like x1 y1 how do I write it? कैसे लिखा जाए? नहीं, सीखेंगे x1। सर x1 माइनस x कॉमा y1 माइनस y तो लिख सकते हैं ना? क्या चीज? x1 माइनस x कॉमा y1 माइनस y, मैक्स नहीं, ओनली दैट। हाँ, यही चाहते ही थे, हम पकड़ नहीं पा रहे थे। ओके, y1 माइनस y, दैट्स राइट, दैट्स राइट। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसको लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे, अब बात पकड़ में आ गई। दिस इज okay, now it is clear. This is less than r. Do you agree? This was the Yes, way we sir. define normal this thing, है? मैं तो गड़बड़ हो रहा था, this thing. That means this as x1 y1 minus xy less than r, right? And this shows, which implies that x1 comma y1 belongs to S xy, this thing, and this is with respect to this norm. ये जो नॉर्म कौन सा है? ऑन, चाहे तो आप ऐसे लिखिए और अच्छे लिख लीजिए कि this is being considered inside B cross B dash. तो ये जो ओपन स्फीयर है, दिस इज इन B क्रॉस B डैश नॉर्म, जो मीट्रिक स्पेस मिल रहा है उसके अंदर है, तो ये इंडिकेट कर देगा दिस इन B क्रॉस। सो दिस इज गोइंग टू बिलोंग टू दिस थिंग, right? So that means that is every element of this thing is contained in this thing, right? So hence ये जो आपको एक बेसिक ओपन सेट था in the product topology, this is contained in
a basic open set in the product topology on B cross Y with respect to the metric that we have defined, right? तो अब ये topology उसके अंदर both topologies on B cross B dash are same. Topology, चाहे लीजिए topology induced by this metric, right? That this shows that the metric that we have defined. Okay, so you can take the screenshot and leave. आपको दूसरा क्लास होगा.